हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवे। आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम देखेंगे हैवियस कॉर्पस रिट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। रिट क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 32 है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लिए, और अनुच्छेद 226 है हाई कोर्ट के लिए। तो इसके तहत किसी भी नागरिक का अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसके खिलाफ वो रिट जारी कर सकता है, और यह एक लिखित आदेश होता है राज्य के खिलाफ। तो चलिए फिर देखते हैं कि क्या है इसमें खास। इसके तहत कोई व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है और अपने अधिकारों की मांग कर सकता है। ये 5 प्रकार के होते हैं, उसमें से हम पढ़ेंगे आज एक जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस। इसके अलावा परमादेश, निषेध, टर्शियरी और क्योरो बेरंटो है। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है उसका अर्थ होता है शरीर को या उस व्यक्ति को अदालत में पेश करना, क्या कह सकते हैं, पेश करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का। बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान में आया अमेरिका के संविधान से, और अमेरिका के संविधान में आया इंग्लैंड के संविधान से, और इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी में जो कि मैग्ना कार्टा आया था उससे पूरी दुनिया में फैला। तो ये है, देखिए, ये राज्य की मनमानी कार्यवाहियों के खिलाफ एक अधिकार है किसी भी व्यक्ति का। अगर किसी व्यक्ति को सरकार या राज्य किसी ऐसे केस में फंसा रही है जिसका दोषी वो नहीं है, या उसके बाद उसे प्रॉपर कानूनी सहायता नहीं मिल रही है, तो उस केस में बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस के तहत अदालत में पेश करने का आदेश जारी कर सकती है। और अदालत ये देख सकती है कि क्या वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है तो वह सजा का पात्र है। अगर है तो कितनी सजा का पात्र है, जितना राज्य दे रही है उतने का है या नहीं है। अगर उतने का नहीं है तो उसकी सजा में कुछ कमी भी की जा सकती है या उसे छोड़ा भी जा सकता है। तो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक खास बात यह है कि कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण में सरकार नहीं, कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब हिरासत जो हो वैध हो। यानी अगर साबित हो चुका है कि हाँ इसने सच में कुछ क्राइम किया है व्यक्ति ने, या क्राइम कर सकता है, इस हालत में कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं करेगा। दूसरा, अगर किसी न्यायालय या विधायिका की अवमानना की स्थिति हो या देश की अवमानना की स्थिति हो, अवमानना मतलब कुछ अपमान किया गया हो या कुछ ऐसा बोला गया हो न्यायालय के बारे में या उस देश की संविधान के बारे में जो सही नहीं है, तो उस स्थिति में केस की सुनवाई नहीं होगी। इसके बाद अगर जो डिटेंशन है वो वैध है, जिसके द्वारा अगर किसी कोर्ट ने प्रॉपर आदेश के जरिए या आवेदन के जरिए किसी को गिरफ्तार किया है तब भी अदालत उस पर सुनवाई नहीं करेगी। इसके अलावा अगर कोई ऐसा केस है जो अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, फॉर एग्जांपल मीसा में कुछ ऐसी चीज़ें प्रावधान किए गए थे। मीसा इसके अलावा और भी पोटा, इसके अलावा टाडा, इस तरह के अगर कोई कानून है जिसे देश की रक्षा के लिए बनाया गया है, अभी यूएपीए, इसे कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है इनको। तो अगर इन केसों के इन प्रावधानों के जरिए किसी को डिटेन किया गया है तो उसमें कोर्ट दखलंदाजी नहीं करेगी, उसमें हैबियस कॉर्पस के तहत रिट जारी नहीं करेगी। तो इस तरह से हैबियस कॉर्पस बहुत सिंपल सा टॉपिक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवे स्टडी।